दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑस्कर एकेडमी में फिर एक बार से आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन लाए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये इन प्रश्नों को परीक्षा से पहले ही इनको याद कर लेना। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शुद्ध सोना होता है। जो शुद्ध सोना होता है, ऑप्शन ए 18 कैरेट का होता है, या बी 20 कैरेट का होता है, या सी 24 कैरेट का, या डी 25 कैरेट का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 24 कैरेट को अपन क्या कहते हैं, शुद्ध सोना बोलते हैं। जो बिस्किट होता है ना सोने का, वो 24 कैरेट का ही होता है। जो सोने की अंगूठी वगैरह या लर वगैरह होती है ना, वो क्या होती है, उनमें शुद्ध सोना नहीं होता, उनमें तांबा लगा होता है, क्योंकि तांबा जो होता है सोने को मजबूत करके रखता है। ठीक है, इसलिए 24 कैरेट का शुद्ध सोना जो होता है वो बिस्किट होता है सोने का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है। तो ऑप्शन है ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, CO2। ठीक है, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होती है ये गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून के जमाने के लिए प्रयुक्त विटामिन होता है। खून के जमाने के लिए प्रयुक्त विटामिन होता है, विटामिन के होता है, क्योंकि विटामिन के से जो है रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, तो खून के जमाने के लिए कौन सा विटामिन प्रयुक्त होता है, तो विटामिन के। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है। ऑप्शन है ए या बी या सी तेल, या डी सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है, तो साबुन हो जाएगा। जल नहीं होता है, तेल नहीं होता है, और सोडियम क्लोराइड भी नहीं है। तो निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साबुन। नेक्स्ट है, हंसाने वाली जो गैस है दोस्तों, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ये बात दिमाग में बैठा लो कि हंसाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है ए सीले ने, बी लेवाशिए ने, सी एगेम्बर ने, या डी प्रिस्टल ने। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिस्टल ने इसकी खोज की थी दोस्तों। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज की थी। ऑप्शन है ए प्रिस्टल ने, सी सेले ने, सी रेमजी ने, या डी लेवासी ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है रेमजी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। पौधे किसको लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। तो कौन सी, ए अमोनिया के रूप में लेते हैं, बी नाइट्रेटस के रूप में लेते हैं, सी मुक्त नाइट्रोजन के रूप में लेते हैं, डी नाइट्रिक अम्ल के रूप में लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुक्त नाइट्रोजन के रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। नेक्स्ट है, जल में विलय विटामिन हैं। तो ऑप्शन है विटामिन ए बी सी हैं, या फिर विटामिन बी सी हैं, विटामिन ए बी डी हैं, या विटामिन बी डी हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल में जो विलय विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूध खट्टा हो जाता है। जो दूध होता है वो खट्टा होता है किसके कारण। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल के कारण, बी एच कार्बिक अम्ल बनाने के कारण, सी नाइट्रिक अम्ल बनने के कारण, या डी लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है। ठीक है, उसमें लैक्टिक अम्ल आ जाता है दूध में, इसलिए दूध कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, वायु है।
वायु क्या है? ऑप्शन ए ये तत्व है, या यौगिक है, या सी मिश्रण है, या डी उपर्युक्त सभी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो है मिश्रण, क्योंकि वायु क्या है? मिश्रण है। अब मिश्रण क्यों है? मिश्रण इसलिए क्योंकि उसमें सभी गैसें, सभी धूल कण सभी उसमें आ जाती हैं, वायु यानी कि हवा में सब आ जाती है, इसलिए वायु क्या है? मिश्रण है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है। ठीक है, तत्व नहीं होगा, यौगिक नहीं होगा और उपर्युक्त सभी भी नहीं होगा, क्योंकि मिश्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए है वसा होते हैं, या फिर विटामिन, या कार्बोहाइड्रेट, या डी प्रोटीन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विटामिन खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट है कैलोरीन है। ऑप्शन ए हैलोजन है, या बी अक्रिय गैस है, या सी सफेद ठोस है, या डी मिश्र धातु है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैलोजन है। ये आपका करेक्ट आंसर है। कैलोरीन ये क्या है? हैलोजन है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में आता है ये। जब भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो ये तो आपको 100% मिलेगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने ये ऑक्सीजन, लिथियम, कैलोरीन या हाइड्रोजन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ही एक ऐसा है तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रोटीन बने हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोज के, या बी अमीनो अम्ल से, सी बसीय अम्लों से, डी हाइड्रिस अम्लों से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है। ए फेरिक अम्ल, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण, डी सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ। कौन सा है? फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण। नेक्स्ट है दोस्तों पीले फास्फोरस को रखा जाता है। ए केरोसिन तेल में, बी जल में, सी पेट्रोल में, या डी हवा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल में रखते हैं। पीले फास्फोरस को जो रखा जाता है दोस्तों वो जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का धातु है। ऑप्शन है लेड, एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा एक सिक्का धातु है, वो भी किसका? तांबे का। ठीक है, सिक्का धातु है वो भी किसका है? तांबे का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। ए सिलिकॉन, बी टाइटेनिक, सी सीजियम, डी एल्यूमिनियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीजियम आपका राइट आंसर है। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है सीजियम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से निकलती है। तो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन मतलब ए ऑक्सीजन, ऑप्शन है ये ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से निकलती है। कौन सी है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल है। ये यौगिक है, या बी तत्व है, सी मिश्रण है, या डी कभी तत्व कभी यौगिक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल एक यौगिक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल क्या होता है? यौगिक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी स्टार्च। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टार्च। भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो है स्टार्च, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम को जल में डालने पर निम्न गैस निकलती है। जब भी सोडियम को आप जल में डालते हैं तो उनमें से कौन सी निम्न गैस निकलती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन निकलती है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन होती है तो कितनी परसेंट होती है? 30%, 25%, 47% या फिर 60%। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 47% निकलती है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो 47% होती है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरा रंग निम्न मूलक के कारण होता है। तो ए बोरियम के कारण, बी स्ट्रोंशियम के कारण, या सी सोडियम, या डी पोटेशियम। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरियम के कारण हरा रंग होता है आतिशबाजी के दौरान, ठीक है। किसके कारण? बोरियम के कारण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ऑप्शन है आपके सामने, ए 9, बी 7, सी 8, डी 10। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो 7 है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे शुद्धतम जल है। तो ये समुद्र का, या बी वर्षा का, सी नदी का, डी कुएं का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्षा का जो पानी होता है सबसे शुद्धतम होता है, ठीक है। समुद्र का नहीं होता है इतना, नदी का भी नहीं होता है, कुएं का भी नहीं होता है, ठीक है। जो वर्षा का सबसे शुद्ध पानी होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सबसे कठोर होता है। तो ए हीरा, बी प्लेटिनम, सी चांदी, डी एल्यूमिनियम। तो आपका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा कि ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है ये दुनिया का हीरा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूने का पानी है। ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका राइट आंसर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं। ए धनावेशित, बी ऋणावेशित, सी उदासी, या डी सभी असत्य हैं। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणावेशित होती हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है कि रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें जो होती हैं तो वो कौन सी होती हैं? ऋणावेशित होती हैं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से चीनी है। ए यूरिया, बी ग्लूकोज, सी फ्रैक्टोज, डी सिक्रोज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सिक्रोज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रासायनिक दृष्टि से चीनी है तो कौन सी है? सिक्रोज है। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप में पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है, जब वो बिहार पुलिस हो, कोई सी भी एग्जाम, तो गोबर गैस में मुख्य रूप में पाई जाती है। तो ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी एथिलीन, डी मीथेन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन आपका करेक्ट आंसर है। गोबर गैस में जो मुख्य रूप में पाई जाती है वो मीथेन गैस पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में ऑल स्टेट में ये प्रश्न तो आपको मिलेगा ही केमिस्ट्री का। गोबर गैस में मुख्य रूप में पाई जाती है तो याद रख लेना इसको, मीथेन गैस पाई जाती है। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है।
तो मिस्र से है या ईरान से, कनाडा से, श्रीलंका से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मिस्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में निम्न धातु, क्वेश्चन है क्लोरोफिल में निम्न धातु के आयन उपस्थित होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर है कि आयरन भी नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है और कैल्शियम भी नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल में निम्न धातु के आयन उपस्थित होते हैं तो मैग्नीशियम के होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रियोन का रासायनिक नाम है, ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ट्राइक्लोरोमेथेन, या सी क्लोरल, या डी डीटीटी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रियोन का रासायनिक नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए, जैसे दूध होता है क्रीम, क्रीम मतलब होता है मक्खन, मक्खन को यहाँ पर क्या बोला गया है, क्रीम। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन है ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित मतलब जितना दूध डाला था उतना ही है, या डी पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये तो सभी परीक्षाओं में आता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि यदि दूध से क्रीम को जब अलग कर लिया जाता है तो क्या होता है, दूध का घनत्व पर क्या असर पड़ता है, तो बढ़ जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर। ना तो कम होता है दूध का घनत्व, ठीक है, ना अपरिवर्तित रहता है और ना पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। तो यदि दूध से क्रीम को जब भी अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व हर हमेशा ही दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों हमने आपको 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बताए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।